बरतानिया और भारत जो है वो एक जिसे कहते हैं ना नेक्स्ट लेवल पे एक टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी इनिशिएटिव उन्होंने लॉन्च किया है ताकि इकोनॉमिक ट्रेड और जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको मजीद आगे लेके जाया जा सके और इकोनॉमिक कोलैबोरेशन भी हो। महाराष्ट्र का जो टोटल इकोनॉमिक आउटपुट है या टोटल वेल्थ है या टोटल जीडीपी है, द एंटायर वैल्यू of the financials of the economics of the state is at 439 billion US dollars. 439 billion US dollars. और वहां पाकिस्तान का 338 बिलियन डॉलर। तो इसका यह कहने का मतलब है दोस्तों कि पूरे पाकिस्तान का सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट से 101 अरब डॉलर कम है। जो ये बजट दिया है ना, जिन जिन मुल्कों को दिया तो पाकिस्तान के खिलाफ यूज होने के लिए दिया है। अब अफगानिस्तान है, आपको पता है अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर अब दहशतगर्दी का रेटिंग चल रहा है, हम इसकी जंग लड़ रहे हैं। अब बांग्लादेश से भी ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ। इन मुल्कों के साथ जिन जिन मुल्कों को उसने अपना बजट पेश किया है ना, जो पैसे दे रहा है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ दे रहा है। अब हुआ ये है कि आपको पता है कि कल हमने डिस्कस किया था कि बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी जो है डेविड लैमे साहब, उन्होंने इंडिया का दौरा किया है और जिसे कहते हैं ना, जो काम अमेरिका इंडिया के साथ इंगेज होना चाह रहा है, इंडियन बरतानवी यूनी लाइंस पे काम कर रहे हैं। क्रूशल टेक्नोलॉजीज, क्रिटिकल मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकॉम। भारत ने 2024 का बजट अनाउंस कर दिया है और उन्होंने अपने बजट में खास कर अपने हमसाय ममालिक का बड़ा ख्याल रखा है। अफगानिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, मालदीव्स, नेपाल, भूटान, इन तमाम के लिए उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है कि उन्हें इतने पैसे जो हैं वो दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के लिए, इंडिया ने 42,000 करोड़ का बजट अनाउंस किया, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये पाकिस्तान इतने बावले क्यों हुए जा रहे हैं इंडियन बजट के ऊपर। यानी जिसको देखो बैठ के इंडियन बजट पे अपना जो है ना वो ज्ञान दिए जा रहा है। और मजे की बात ये है कि हमारा और इंडिया के बजट का कोई कंपैरिजन वैसे भी नहीं बनता। इसलिए नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए नहीं कि हम IMF और वर्ल्ड बैंक और कहां से मांगते रहते हैं, वो इशू ही नहीं है। पाकिस्तान जाहिर है कि जितने लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जितने मुस्लिम या नॉन मुस्लिम या जितने लोग पाकिस्तान में रहते हैं, उससे ज्यादा आबादी तो मुसलमानों की हिंदुस्तान में रहती है। तो आप एक एरिया वाइज आप समझ सकते हैं कि भारत कितना बड़ा है, तो जाहिर है उसका फिर बजट भी बड़ा होगा ना। भारत जो है वो इस वक्त दुनिया की 4th नंबर पे इकोनॉमी उनकी चल रही है और हमारा कोई नंबर ही कोई नहीं है। तो हमें मतलब समझ नहीं आ रही है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, हमारे जो मीडिया के लोग हैं, धनी सुबह से क्या बावले हुए हैं कि जी इंडिया का बजट आ गया, इंडिया का बजट आ गया। इंडिया ने पता है आपको डिफेंस बजट बढ़ा दिया चाइना के लिए। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वैसे ठीक है आपका बजट आप है, आपकी मर्जी, आप लोगों को मतलब इंडियंस को कह रही हूँ, जो मर्जी आप करें अपने बजट के साथ, जिस चीज की मर्जी आप प्राइस बढ़ाएं, जिसकी मर्जी कम करें। ये डिफेंस बजट बढ़ा दिया है और हमारे कुछ लोगों का कहना यह है कि ये डिफेंस बजट चाइना के लिए बढ़ाया गया है। अब चाइना के लिए क्यों बढ़ाया गया है ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। चाइना में तो आप लोग लड़ते भी नहीं है, चाइना में तो आप लोग जैसे कहते हैं गोलियां भी नहीं चलाते, मुक्के लाते और चपेड़े लगती हैं। आप लोग जाते हैं बॉर्डर पे, आपने यही तय करके रखा हुआ है कि आपने गोली नहीं चलानी है और आपने चाइनीज को सिर्फ चपेड़ पे चपेड़ लगानी है। उसे 4-5 हमारी तरफ से भी लगा दिया, कह रहे CPEC पे काम नहीं करे ना ठीक से, इसलिए हम तो मार नहीं सकते। आपको पता है हमारी तो मजबूरी है, हमने तो उनसे इतना पैसा पकड़ रखा है कि अगर हमने उनकी तरफ एक उंगली भी उठा के कहा ना कि चपेड़े मारेंगे तो उन्होंने जो है ना वो हमारे मुंह सुझा देने। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों ने मतलब इंडियन से मैं बात करना चाह रही हूँ कि मुझे ये बताइए, मुझे समझाइए प्लीज, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों ने डिफेंस बजट जो बढ़ाया है, वो बहुत से हमारे साथी कह रहे हैं कि वो आपने चाइना के लिए बढ़ाया है। तो चाइना के और आपके बीच में तो कभी जंग होती ही कोई नहीं है। आप लोग तो वही जैसे मैंने कहा ना कि लाते घूसे दे चपेड़ पे चपेड़, आप लोग उस तरह से लड़ते हैं। तो फिर आप लोगों को डिफेंस बजट में जो आपने डिफेंस बजट बढ़ाया है वो चाइना के लिए क्यों है? इसलिए कि 1962 के बाद से आप लोगों की कोई ऐसी लंबी चौड़ी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं है। और जो बॉर्डर पे थोड़ा बहुत हुआ है बाद में, यानी लद्दाख पे और कई जगह पे, तो वो तो ज्यादातर जैसे मैंने कहा चपेड़े वपेड़ करके फ्री में काम हो जाता है, उसमें कौन से पैसे खर्च होते हैं।
आप जानते ही हैं, आप गए, आपने उनको चप्पड़ मार दी, वो आया, उन्होंने आपको चप्पड़ मार दी, उसके बाद दोनों अपने अपनी जगह अपने अपने घर चले गए। तो उसमें तो कोई गोला बारूद कुछ इस्तेमाल नहीं होता। तो डिफेंस बजट अगर बढ़ाया है तो ये कहना कि जी चाइना के लिए बढ़ाया है, तो मुझे समझ नहीं आ रही, इसलिए कि मुझे तो फ्यूचर में भी कोई खास बड़ी लड़ाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसकी रीजन ये है कि अभी तो चाइना और आप आपस में, यानी चाइना और भारत आपस में बात करने लग गए। चाइना और भारत आपस में टर्म्स को ठीक करने की बात कर रहे हैं। आप लोग आपस में ट्रेड भी कर रहे हैं, हमारे साथ तो ट्रेड नहीं कर रहे, हमें तो आप मतलब तरह तरह के हमारे ऊपर, हम मासूम लोगों पे देखें कितनी मासूमियत टपकती है हमारे मुंह से, हमें आप कहते हैं कि जी हम टेररिज्म कर रहे हैं। हमारे ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हम तालीम, क्योंकि आपको पता है 4 करोड़ बच्चा आज भी आपका स्कूल नहीं जा रहा है, और वो 4 करोड़ सारे का सारा बाहर आएगा, वो सारे का सारा। इस वक्त जो बच्चा पैदा होता है वो पाकिस्तान से, वो दुबई का ख्वाब देखता है, लंदन का देखता है, टोरंटो का देखता है, क्योंकि वहां पे आपके जो हालात हैं दे आर नॉट लिवेबल। ये मेरे अल्फाज नहीं है, आपके कई स्कॉलरली लोग ये कह चुके हैं कि वहां पे हालात जो है वो इन सिचुएशन इन पाकिस्तान इज नॉन लिवेबल। ओनली लोग खुश हैं वहां पे जो एंजॉय कर रहे हैं उनकी इनकम डॉलरों और उनकी तादाद 5 से 10 हजार है जो इस वक्त पाकिस्तान को रिप ऑफ कर रहे हैं। जिस तरह खून चूसने वाले कीड़े कीड़ियां जानवर चूस रहे होते हैं, उस तरह वो चूस रहे हैं, और आज से नहीं चूस रहे, 76 साल से चूस रहे। फायरवॉल लग चुकी है, आपके हर 19 करोड़ के करीब आपके वहां सेल फोन मौजूद हैं, और वो सारे के सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं इस वक्त। लेकिन उन कालों का रिकॉर्ड को सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए टाइमली फैशन पे, जब वो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलेंगे तो इस्तेमाल किया जाएगा, कौम के मुफाद में वो इस्तेमाल नहीं। और उसका खर्चा क्या है? 30 अरब रुपया उसका फायरवॉल पे लगाया गया है, 30 अरब रुपए। अभी टेस्ट हो रहा है वहां पे, उसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट स्लो है, फोन स्लो है। चीमा साहब, इससे आगे मैं जो बात करना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान की सिचुएशन तो मैंने आपको बताई है कि पिटीशन लगा दी गई है। 3 आपके इदारों का टकराव बड़ी जल्दी होने वाला है, वो इस तरीके से कि सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट, वहां पे उन्होंने खान साहब को धड़ाधड़ उन्होंने रिलीफ देनी शुरू कर दी है, और 2 इदारों का आपस में तसादम लग रहा है कि होने वाला है, जो कि पाकिस्तान के हक में नहीं जाता। स्टेट पहले ही कमजोर है, आपने आज तक कुछ नहीं बनाया सिवाय अडियाला जेल को 5 स्टार होटल बनाया, इसके अलावा आपकी अचीवमेंट दुनिया में कोई नहीं है अभी तक। तो उसमें भी आप कमजोर नजर आते हैं। जब एक बंदा खुद कहे कि मैंने 9 मई के हादसे का मैंने खुद लोगों को कहा था हमला करने के लिए, अगर मुझे अरेस्ट कर लिया जाए तो जाके आग लगा दो, अब भी आप कुछ ना कर पा रहे हैं, तो आप कितने कमजोर नजर आते हैं, और उतने कमजोर आप नजर आ रहे हैं। अब दुनिया आपको देख भी रही है। चीमा साहब, उससे आगे दुनिया आपको सपोर्ट देती है तभी आप अभी तक ब्रीथ कर रहे हैं, वरना वो आपकी जियोग्राफिक लोकेशन की वजह से, वरना बर्मा नेपाल को कोई पूछता नहीं, कोई नहीं पूछता उन लोगों को, भूटान को कौन पूछता है? आपकी जियोग्राफिक लोकेशन की वजह, आपने 76 साल कैश कराई है, लेकिन अब दुनिया तंग भी बेजार भी हो चुकी है आपसे